बता दे रहा हूँ, सारा का सारा खेल अभी तक पैसा पे हो रहा है, लेकिन उनके पास अगर धन शक्ति है तो हमारे पास जन शक्ति है। जो रियल वोटर है, ये रहने वाले जो गरीब तबके के लोग रियल वोटर होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग से जुड़े हुए हैं। इसका रिजल्ट आने वाले दिन में आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि किस तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 24 घंटा में 5-5, 6-6, 10-10 मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं करें पब्लिक में। जनरली क्या होता है, फिर उन लोग फोड़ने का काम करेंगे और अपनी ताकत को हम लोग दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट आने वाले दिन में आपको दिखेगा। ये सोच करके हम लोगों ने यहाँ पर नवी मुंबई विकास आघाड़ी बनाया है कि यहाँ का फंडामेंटल राइट हम लोग को लड़के लेना है। इसीलिए हम लोगों ने सारे पार्टी को लेकर के यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का स्थापना किया है और उस पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग पूरा 111 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और अपने अपने हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिन में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि हम लोग कितने सफल हो रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में कैसा हो रहा है ना कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है, सब लोगों ने साथ देकर के उनको ऊपर लाया, लेकिन वो अपने वचन से जो है उसके ऊपर में कायम नहीं रहे और सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम भी नहीं किया उन्होंने। इसीलिए छोटी उनके साथ जो और पार्टी जो थी, उनका जब काम नहीं हो रहा है, उनके लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो लोग उनसे नाराज़ हैं। और इसी बात को लेकर के हम लोग ने नवी मुंबई में जितने भी लोग हैं, हमको पार्टी से आदेश मिला है कि आपको नवी मुंबई का मसला अलग है। आप नवी मुंबई में गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे झोपड़पट्टी के लिए, एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है, जो आपको हेल्थ का प्रॉब्लम, उसके लिए आप काम करो। हम सारे लोग आपके साथ में हैं। देखो, पहले मुद्दा तो हमने बताया कि नवी मुंबई के लिए जो SRA की योजना सरकार ने जाहिर की है, नवी मुंबई चूँकि एक सुनियोजित शहर है और इस सुनियोजित शहर के अंदर झोपड़पट्टियाँ जो है वो अलग अलग छोर के ऊपर है। कई झोपड़पट्टियों के अंदर अप्रोच रोड भी नहीं है। तो नवी मुंबई के लिए झोपड़पट्टी के विकास के जो नियम हैं उसको बदलना पड़ेगा, कट ऑफ डेट के नियम को बदलना पड़ेगा और हर एक आदमी को घर मिले, अच्छा घर मिले, इस तरीके की योजना नवी मुंबई के लिए खास तौर पर अलग स्थिति में तैयार करनी चाहिए। एक हमारी मांग है। नंबर 2 हमारी जो मांग है, वो मांग इस शहर के अंदर ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों इमारतें हैं जो सिडको ने बनाई है। इनको अभी 40-40 साल हो गए और इन बिल्डिंग जो है ये डिलापिटेटेड हो गई है, लेकिन डिलापिटेटेड बिल्डिंगों का पुनर्निर्माण करने के लिए कोई योजना महानगर पालिका के पास नहीं है। डिलापिटेटेड बिल्डिंग में रहने वाले लोग जान मुट्ठी में लेके रह रहे हैं, उनके लिए योजना बनाने का काम, ये दूसरा मुद्दा हमारे पास है। तीसरा मुद्दा जो है वो नवी मुंबई के अंदर आरोग्य व्यवस्था जो है वो निजी आरोग्य व्यवस्था है, निजी लोगों के हाथ में है। नवी मुंबई महानगर पालिका के जो अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर पूरे तरीके से सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। ये तीसरा मुद्दा हमने यहाँ पर लिया है। चौथा मुद्दा जो है यहाँ पर NMMT की जो सुविधा है, वो NMMT नाम के लिए तो है, लेकिन NMMT की जो सुविधा है उसका जो जाल है वो सभी शहरवासियों के लिए पर्याप्त हो, उनके सुविधा के लिए हो, इस तरीके का एक व्यवस्थापन जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। और पांचवा जो प्रमुख मुद्दा है कि नवी मुंबई के अंदर आरोग्य व्यवस्था जो अपना ये शिक्षा जो है यह है, शिक्षा के अंदर मैंने जो बताया पहले ही कि सभी निजी स्कूलों के अंदर 25% राइट टू एजुकेशन की सीटों का भरना चाहिए। ऐसा कानून होते हुए भी अनेक स्कूलों के अंदर ये नियम का पालन वहाँ पर नहीं होता और ये जो स्कूलों के लिए जो जगह दी गई वो सिडको की ओर से रियायती दरों के ऊपर दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ के भूमिपुत्रों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मजदूरों को वहाँ पर पर्याप्त संख्या में जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए शिक्षा का स्तर तो सुधारना चाहिए और शिक्षा में समानता का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। ये 5 मुद्दे हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। नवी मुंबई के अंदर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आघाड़ी है, उनके खिलाफ में जो राज्य में सत्ताधीन है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है। उसके साथ साथ
इस शहर में जो झुपड़पट्टी में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, इस शहर के अंदर सिरकोने बांधे हुए डिलापिडेटेड इमारतों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, फेरी वाले हैं, मोलकरीन हैं, ये सब दबे कुचले लोग जो है उनकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां, उनकी नुमाइंदगी करने वाले संगठन, और इस देश के अंदर जमहूरियत बचनी चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता का परचम जो है वो हमेशा ऊंचा लहराना चाहिए। ऐसी विचारधारा मानने वाली जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का एक गठबंधन हमने बनाया है और उस गठबंधन का नाम हमने नवी मुंबई विकास आघाड़ी दिया है। नवी मुंबई विकास आघाड़ी नवी मुंबई के 111 जो वार्ड है, उन सभी वार्डों के अंदर आपसी तालमेल करके चुनाव लड़ने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है हम अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे और नवी मुंबई महानगर पालिका के अंदर ये दबे कुचले गरीब बहुजन लोगों का जो आवाज़ जो है वो गूंजेगा। और हमने नारा यहाँ पर दिया है कि सियासत खाली करो, जनता आ रही है। आप बता रहे विश्वास कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम पहले से धरती से जुड़े हुए हैं। मेरा जो भी काम होता है पब्लिक से रिलेटेड होता है। अभी तक आपको मालूम होगा कि जब आपको सुनामी आया तो पहला अफसर इमाम है जो दक्षिण भारत गया, गुजरात में भूकंप आया तो अफसर इमाम गुजरात गया, अभी आपको कोल्हापुर में जो आप बड़ा सैलाब आया उसके लिए अफसर बन गया। तो हम धरती से जुड़े हुए आदमी हैं और धरती का जुड़ते ही काम करेंगे मैं। और मुझे मालूम है तो वहाँ हमको खुल के काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, यहाँ मुझे खुल के करने का काम का मौका है। हमारा नेता अबू आसिफ साहब हमारे साथ में हैं और रात के 2 बजे बोलते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ता है नवी मुंबई के प्रश्न को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तो मैं आपके साथ में हूँ। आपका मुद्दा को विधानसभा में उठाऊँगा। ये सारा बात को सुनने और समझने के बाद मुझे लगा ऐसा कि हम सही जगह पर पहुँचे हुए हैं और सही वक्त पर पहुँचे हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं।